तो स्वैलो स्टार में शुरुआत में हमें लगा था कि अनडाइंग बीइंग ही सबसे पावरफुल होते होंगे, लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ा हमें पता चला कि अनडाइंग से भी बहुत पावरफुल बंदे मौजूद हैं जिन्हें हम यूनिवर्स मास्टर कहते हैं, जहां पर उनकी असली पावर का खेल शुरू होता है। तो चलिए जानते हैं यूनिवर्स मास्टर के पावर लेवल के बारे में, वो भी डिटेल में। तो सबसे पहले यूनिवर्स मास्टर बना कैसे जाता है? तो जब कोई बंदा एक अनडाइंग बन जाता है तो उसके बाद यूनिवर्स नाइट बना जाता है और फिर उसके बाद लेवल आता है यूनिवर्स ओवरलॉर्ड का। और यहाँ पर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड से यूनिवर्स मास्टर में ब्रेक थ्रू करने के दो रास्ते होते हैं। पहला स्पेस एंड टाइम लॉ को कॉम्प्रिहेंड करना, मतलब कि उनको सीखना, और दूसरा किसी भी दो लॉ को मर्ज करना, जैसे कि स्पेस और गोल और टाइम और गोल। लेकिन इसमें यह होता है कि आपको किसी एक हायर और एक लोअर लेवल लॉ को मर्ज करना होता है। लू फेंग स्पेस और गोल से ही ब्रेक थ्रू किया होता है और टाइम और गोल को भी इंक्लूड कर सकते हो। अब यूनिवर्स मास्टर के अंदर भी अलग अलग लेवल आते हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला एलिमेंट्री, दूसरा ऑर्डिनरी, तीसरा पाइनेकल लेवल, चौथा टॉप लेवल और फिर आता है पाइनेकल। फिर आता है लास्ट में पीक लेवल जो कि टॉप पीक में आता है यूनिवर्स मास्टर की। तो चलिए इन सब के बारे में भी जानते हैं। अब एलिमेंट्री वो होते हैं जो कि जस्ट अभी अभी ही ब्रेक थ्रू किए होते हैं और इनकी लाइफ जिन 10,000 टाइम्स होती है। ऑर्डिनरी वो होते हैं जिनकी पावर लेवल एलिमेंट्री यूनिवर्स मास्टर से 10 टाइम्स ज़्यादा होती है और ये लोग अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक को बना सकते हैं। फिर आते हैं पाइनेकल जिनकी पावर ऑर्डिनरी यूनिवर्स मास्टर से 10 टाइम्स ज़्यादा होती है, मीन्स एलिमेंट्री से 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल ये होते हैं। और फिर आते हैं टॉप टाइम जो कि इन तीनों ऊपर के होते हैं, जो एलिमेंट्री, ऑर्डिनरी, पाइनेकल है उन सबको टोटली फुलफिल करते हैं। और फिर आते हैं पाइनेकल जिसमें इतनी पावर होती है कि वो अपने एक ही पंच से स्पेस और टाइम में डिस्टॉर्शन पैदा कर सकते हैं और अपने छोटे से पावर से ही पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को तबाह कर सकते हैं। और उनके पास इतनी कंप्रीहेंशन आ जाती है कि वो यूनिवर्स मास्टर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक को बना सकते हैं। अब लास्ट में आते हैं पीक यूनिवर्स मास्टर जो कि अपने सिर्फ थोड़े से पावर का यूज करके ही टॉप टायर 3 यूनिवर्स मास्टर को खत्म कर सकते हैं और ये ट्रू गॉड के लेवल के टेक्निक को यूज कर सकते हैं। अब चलो आपको ये समझ नहीं आया होगा कि टॉप टायर 3, 4 ये सारे यूनिवर्स मास्टर कितने पावरफुल होते हैं। तो सीरीज में आपने नेक्स्ट इन नॉल में उन सब के बारे में जाना ही, जैसे कैसा मास्टर यूनिवर्स मास्टर में थे। टायर 1 में अभी तक तो कोई नहीं था जो कि हमें सीरीज में पता हो। टायर 2 में बैंड फास्टर था जिसे कि लू फेंग ने 1v1 में हराया था। टायर 3 में आता फ्लेम एम्परर जो कि लू फेंग का सेकंड ब्रदर था और लू फेंग ने इसको भी सरपास कर दिया था। टायर 4 में आता आइस माउंटेन मास्टर जो कि लू फेंग की मदद करता रहता है। टायर 5 में कोई और नहीं अपने प्राइमर केओस सिटी लीडर आते हैं। और लास्ट में होते टायर 6 जो कि सबसे पावरफुल होते हैं, जिनमें कि यान जुन रॉड है जिसे आपने अभी तक नहीं देखा होगा। आगे आने वाले सीरीज में आप इसको जरूर देखोगे। अब इतने से तो आपको यूनिवर्स मास्टर लेवल के असली पावर के बारे में नहीं समझ में आया, तो चलो इनके एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। तो इनकी सबसे पहली एबिलिटी होती है कि ये स्पेस एंड टाइम के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, उन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। ये पास्ट और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देख सकते हैं, मतलब पास्ट में क्या हुआ है उसको देख सकते हैं और फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको देख सकते हैं। पास्ट में मतलब कोई एक घटना घट चुकी है उस जगह पे वो टाइम रिवाइंड करके देख सकते हैं कि असल में उस जगह क्या हुआ था। अब यहाँ पे तीसरी एबिलिटी आती है कि वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर तक भी एक दूसरे के मैसेज को पहुंचा सकते हैं। वो एक ही टेलीपोर्टेशन में 10,000 लाइट ईयर्स तक टेलीपोर्ट कर सकते हैं। वो स्पेस के फ्लक्चुएशन को 10 मिलियन लाइट ईयर्स दूर से ही सेंस कर सकते हैं। वो अपनी बॉडीज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, कुछ तो इतने होते हैं कि अपने नॉर्मल से बॉडी को ही बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स में बड़े कर सकते हैं। लू फेंग भी ऐसा कर सकता है। वो अपनी क्वाड लेवल जीन्स को भी अपग्रेड कर सकते हैं। अब ये सब बात होगी इनके एबिलिटीज के बारे में। तो अब जानते हैं इनके कुछ रेयर स्टार्ट्स में जो कि इन्हें यूनिवर्स मास्टर के बाद मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कोई भी एक बंदा यूनिवर्स मास्टर होता है तो वो टाइम को रिवर्स करके किसी को भी फिर से जिंदा कर सकता है, लेकिन किसी मरे हुए को जिंदा करने में बहुत डिसएडवांटेज होते हैं। अब यहाँ पे किसी को रिवाइव करने के लिए यहाँ पे उन्हें पनिशमेंट को झेलना पड़ता है। एब्सोल्यूट ये है कि जितना पावरफुल बंदा होगा उतनी बड़ी पनिशमेंट हो सकती है।
सकती है। तो चलो मैं एक पनिशमेंट के भी अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ। अब यूनिवर्स मास्टर के लिए अनडाइंग को यहाँ पे रिजर्व करना बहुत ही आसान है, उससे उन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिवर्स नाइट देखा जाए तो वो सीरियसली इंजर हो सकते हैं, और अगर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड को यहाँ पे किया जाए तो नॉर्मल यूनिवर्स मास्टर तो मारे भी जा सकते हैं। और अगर टॉप टायर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स को देखा जाए तो ये सिर्फ ट्रू गॉड मतलब यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर ही ऐसा कर सकते हैं, वरना अगर यूनिवर्स मास्टर इसको करना चाहे तो मारा जा सकता है। अब यूनिवर्स मास्टर की अपनी बॉडी से आराम से लाइट की स्पीड से कई गुना ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। उनकी बॉडी बिलियंस माइल्स तक जा सकती है। इनकी लाइफ स्पैन भी री इनकारनेशन इरा की होती है, मीन्स 7 ट्रिलियन इरास की, और इतने लंबे समय तक ये जिंदा रह सकते हैं। अगर ये उन री इनकारनेशन इरा को पास करते हैं तो इनकी उम्र और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और ही स्पेशल वीडियो में, तब तक के लिए बाय।